वहां पर छा गई। हो गया ज्वालामुखी सा विंध्यगिरी का रूप, क्यों यहाँ पर लौट आए राम बनकर भूप। तो ये प्रकृति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो राम यहाँ पर क्यों आ गए, ठीक है। फिर हो गया ज्वालामुखी सा, जैसे हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है जब आता है तो पूरी तरह से क्या है वह मिट जाता है। ज्वालामुखी आने पर सब कुछ विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर राम क्यों आ गए हैं, क्यों यहाँ पर विनाश करने के लिए आ गए। हम लोग देखते हैं, मैं आपको लास्ट क्लास में बताई कि शंकर का जब शिव शंकर भगवान का जब तीसरा नेत्र जब खुलता है तो माना जाता है कि विनाश होने वाला है कहकर। तो राम भी वैसे विकराल रूप लेकर यहाँ पर आ गए। राम बनकर भूप, एक राजा बनकर यहाँ पर विनाश करने के लिए आ चुके हैं। तो मैं आपको पहले ही बताई कि राम जो किसके कहने पर आ गए ने, प्रजा जो जिस प्रकार से उनकी उल्हाना कर रही थी, जिस प्रकार से उनकी शिकायत कर रही थी, तो उस शिकायत को दूर करने के लिए राम जो है उस शूद्र का वध करने के लिए वन में वहां पर पहुंच चुके हैं। तो वन देवता प्रकृति सभी लोग क्या हो चुके ने, भयभीत हो चुकी है। कोई नहीं चाहता कि राम के इस प्रकार के रूप को देखे कहकर, लेकिन राम को यह कैसे एहसास नहीं हो रहा है कि वे भी एक ना एक समय क्या इस जंगल में समय बिताए हैं। तो इन लोगों की दिनचर्या को भी ये लोग ये जानते हैं, फिर भी ये क्यों वहां पर पहुंच चुके था। अगर आना उसी मुनि वेश में आते तब विपिन को और भी फूला फला पाते। फिर कहने लगे कि अगर आना ही था तो राम को, जैसे जब 14 साल के वनवास के लिए वे वहां पर आ चुके थे, मुनि का वेश धारण कर यानी जैसे जटा वगैरह बांध कर वनवासी जीवन के जैसे बिताने आ चुके थे, अगर वैसे आ गए तो हमें कुछ नहीं लगता था, मुनि वेश धारण कर आते तो विपिन को और भी फूला फला पाते। विपिन यानी बगीचे में, जो वन में सभी लोगों को कैसे पाते थे, यानी प्रसन्न चित्त वे चाहते थे। अब ये राम का इस तरह से राजा बनकर आ जाना, तो सभी लोग क्या हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। जंगल में रहने वाले सभी लोग क्या हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। आना ही था तो मुनि वेश धारण कर आते। इस प्रकार का रूप धारण क्यों वह आके, दृष्टि अपनी खो चुकी वन देवता की आंख, पलक यों झुलसे की जैसे पाखियों की पाख। दृष्टि अपनी खो चुकी वन देवता की आंख, दृष्टि ने राम के इस प्रकार के रूप को देखकर इनकी दृष्टि जो है उसी प्रकार से परखने लगी कि इंसान तो वही एक है, लेकिन रूप यहाँ पर हमें देखने के लिए दो मिल रहे हैं। क्या वही इंसान है? अब हम लोग देखते हैं, देखिए थोड़ा बहुत अगर कोई एक व्यक्ति जो है कहीं विदेश जब जाकर आता है, लौट कर आने के बाद उसका रूप रंग वेशभूषा ही बदल जाता है, लेकिन मनुष्य है तो वह एक ही होता है। तो प्रसंग के अनुसार मनुष्य अपने रूप को बदलते हुए रहता है, लेकिन मनुष्य अपने रूप को बदलना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि मनुष्य है तो वह एक ही मनुष्य है। वहां पर दृष्टि अपनी खो चुकी वन देवता की आंखें, तो दृष्टि खो चुके ने, क्या वही राम है जो 14 साल के लिए जो इस जंगल में आ चुके थे? क्या वही राम है? पलक यों झुलसे की जैसे पाखियों की पाख, पलक यों झुलसे, पलक यों भी झुलसे मीन्स ये पलक जो है नीचे नहीं गिरना, एक टक देखना, एक टक देखना ने आश्चर्यचकित देखना। जैसे कैसे देखिए आप लोग, कोई एक सीन आपको नजर आ गया अनएक्सपेक्टेड वाला, या नहीं आप लोग यंगस्टर स्टूडेंट्स है तो आप लोगों को ही देखकर कहती हूँ कि एक फिल्म आज फिलहाल का वातावरण क्या है, आज वोटिंग चल रहा है, तो एक फिल्म स्टार आ गया, जाते जाते बाय वे जो है एनवी कॉलेज उसे लग गया, एनवी डिग्री कॉलेज। सो डायरेक्ट वो कॉलेज को आ गया। आने के बाद सभी विद्यार्थी उसे कैसे देख रहे हैं, एक टक देखना, एक टक देखना है, आश्चर्यचकित पलके न गिराते हुए अचंभित होकर देखना। क्यों ऐसा सीन आ गया ने? क्योंकि हम लोगों ने उसे देखा नहीं है।
और अनएक्सपेक्टेड वह व्यक्ति हमारे कॉलेज को आ चुका है, तो तब हमारी हालत कैसे हो जाती है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर राम को देखकर वन के लोगों को आश्चर्यचकित के साथ एकटक देखने लगे। एकटक देखने का कारण क्यों ऐसा बन चुका है ने, क्या वही राम है जो 14 साल के लिए उन्होंने वनवास में हमारे साथ जीवन बिताया था? क्या आज जो रूप बदल के वे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या ये भी वही राम है? लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मनुष्य को एक कर्तव्य वहां पर होता है। कर्तव्य या जिस सिंहासन पर हमें बैठाया जाता है, उस सिंहासन पर जब बैठते हैं तो कर्तव्य के सामने और कुछ भी वहां पर नजर नहीं आता। तो वैसी हालत किसकी बन चुकी थी, यानी राम जी की बन चुकी थी। एक और प्रजा है, उन्हें वे नकार नहीं सकते थे, और दूसरी वन में रहने वाले भी लोग हैं, उन्हें भी नकार नहीं सकते थे, तो वे भी दुविधा में भी खड़े थे। राम ने जो रचा माया रूप सीता का अलौकिक, ली परीक्षा अग्नि की, जब भस्म होकर वह उसी में सो गया। तो बाद में और एक कहानी यहाँ पर आने लगती है कि जब सीता का जो हरण रावण ने किया था, जब लौट कर जब वो आती है, आने के बाद एक सीन वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। पुष्पक्यान में बैठकर राम सीता को जब लेकर आते हैं वानर सेना के पास, तो जब वे आते हैं तभी उन्होंने सीता की प्रतिछाया को अपने साथ लेकर चले गए थे। और यहाँ पर यह भी एक घटना है कि सीता को जब रावण के पास भेजा गया था, वो न कि सीता थी, वो सीता की ही क्या है, एक प्रतिछाया थी। समझ में आ रहा है? हमें बाद में वो कथा पता चली, जब वे कुटिया में जब यहाँ पर वानर सेना के पास जब आती है, तो तब उसकी प्रतिछाया वहीं पर रह जाती है और स्वयं सीता वहां पर से आने लगती है। तो उस रावण के आश्रय में कौन थी, यानी सीता की प्रतिछाया थी। सो सीता को कोई भी वहां पर कुछ भी नहीं हो चुका था। तो यहाँ पर वो वाक्य आने लगा, देखिए वो सब कुछ किसने रचा था, ने राम ने ही रचा था। माया रूप सीता का अलौकिक ली परीक्षा अग्नि की, तो बाद में एक और सीता की वहां पर उस तरह से प्रतिछाया को भेजना। लेकिन राज्यसभा और सभा के जो भी सदस्य हैं या जो भी जनता है, सीता को लेकर तरह तरह की बातें जब करने लगे, तो राम को जो है सीता की अग्नि परीक्षा लेना भी जरूरी बन चुका था। जबकि राम को पता था कि सीता इसमें कुछ भी नहीं है, सीता के साथ कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं हो गई। लेकिन जनता जानती है क्या ये माया का रचा हुआ रूप? नहीं जानती। बट लोग कहने पर सीता की अग्नि परीक्षा वहां पर उनको लेना पड़ा। तो माया का रूप भी उन्होंने ही धारण किया और साथ में ही सीता की अग्नि परीक्षा भी उन्होंने लिया। तो ये क्यों कह रहे हैं, ये कैसा रूप है इनका, एक और ऐसे है तो एक और इस तरह से कर रहे हैं कार्य को। देखकर उनको घिरा दावाग्नि से अब द्रवित ममता में वही प्रतिबिंब प्रकटित हो गया। जिधर देखा राम ने सीता नजर आई, वे चकित थे। तो बाद में देख कर, फिर बाद में देखते हैं राम जो है, देख कर उनको घिरा दावाग्नि से अब द्रवित ममता में वही प्रतिबिंब प्रकटित हो गया। वही प्रतिबिंब वहां पर नजर आना, जिधर देखा राम ने उधर सीता ही सीता नजर आना। यानी किसके, यानी माया का रूप ने उन्होंने ही धारण किया था। माया मीन्स आप लोगों के शब्द में हम लोग हिप्नोटिज्म कहते हैं। सो आदमी यहाँ है तो वहां पर भी दिखाई देना, वहां है तो यहाँ दिखाई देना, अनगिनत रूप उसके, एक जगह व्यक्ति रहा तो हजारों जगह वो व्यक्ति दिखाई देना। तो राम को जो है इधर दावाग्नि में जलते हुए सीता नजर आ रही है, तो चौहों ओर कौन दिखाई दे रही, सीता ही सीता वहां पर नजर आने लगी। सीता नजर आई, वे चकित थे, वे भ्रमित थे, सोचते यह असत्य है या मात्र परछाई है। तो बाद में सोचने लगे वह तो उस दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई, लेकिन चौहों ओर जब देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं कि यह सत्य है, यह क्या असत्य है। यह सीता तो जलकर चली गई है, लेकिन इसकी परछाई मेरे चारों ओर दिखाई दे रही है, या मात्र यह परछाई है उसकी, क्योंकि
परछाई को भी बनाया तो राम ने ही बनाया था। उन्हीं की माया उन्हीं पर छा गई, यह अपनी क्रूरता की आ गई। तो ये वाक्य किसके द्वारा है? वन देवता के द्वारा ही कहा जा रहा है कि उन्होंने ही माया की रचना की और वह माया उन्हीं पर ही क्या है? हावी हो चुकी। उन्हीं पर यानी किसके ऊपर है? राम के ऊपर। खेल भी उन्होंने ही रचा और खेल के शिकारी भी कौन बन गए ने? स्वयं राम ही वहां पर बन गए। किस तरह आंसू बहाती गई बन की वो, किस तरह टूटी खींची अपनत्व की मृदु डोर। तो इस तरह से वह किस प्रकार से आंसू बहते हुए चली गई, किस तरह टूटी खींची अपनत्व की मृदु डोर। अपनत्व देखिए, एक एक पेशा ऐसा होता है कि अपना और पराया यहाँ पर होना जरूरी होता है। ठीक है, सीट ऐसा है कि सामने हमारे अपने कोई दिखाई दे रहे तो भी हमें उनके साथ परायों के जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि कर्तव्य के सामने कोई रिलेशन, कोई रिश्ता वहां पर नहीं होता। तो ऐसा ही रिश्ता राम ने ही निभाया था। एक सम्राट होने के नाते, एक प्रजा होने के साथ प्रजा के साथ जैसा व्यवहार उनको करना था वैसा ही उन्होंने वहां पर किया था। वो क्या किया था? यानी उन्होंने सीता को क्या है छोड़ दिया था। सीता की उन्होंने क्या है अग्नि परीक्षा ली थी। पति भी है और सम्राट भी है, लेकिन पति से बढ़कर उनका स्थान कौन सा था? यानी एक राज्य के एक राजा थे तो बड़ा अधिकार उनका वो था। तो पहले उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया था। क्या इनमें अपनत्व की माया भी नजर नहीं आ गई? राम व्याकुल हो उठे फिर जब दिशाओं में हुआ मुखरित उन्हीं का नाम। उन्हें ऐसा लगा जैसे मैथिली ने ही पुकारा राम। तो राम जब वन में आते हैं तो चहुं ओर उन्हें सीता ही सीता नजर आने दिखाई देती है तो वे व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल हो जाना यानी तड़पते हुए रहना, यहाँ वहां देखते हुए जाना। व्याकुल मीन्स कैसे? यानी इधर उधर ऐसे इस प्रकार से देखते हुए जाना। तो जब दिशाओं में देखते हैं मुखरित उन्हीं का नाम, उन्हें ऐसे लगा कि मैथिली मीन्स कौन? यानी सीता। मैथिली क्यों कहा गया? यानी मिथिला ऋषि की बेटी रहने के कारण उसे मैथिली कहा गया था। तो रह रह कर क्या सीता उन्हें पुकार रही है? इस अरण्य में चहुं ओर वे देखने व्याकुल होकर देखने लगते। रह नहीं वे भी सके फिर मौन, सहन इतना कर सका है कौन। तो कैसे देखिए, रह गए कैसे वो मौन। तो हम लोग इधर सब लोगों की बातों को जान रहे हैं, क्यों ना हम राम को भी जाने। राम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मौन है तो उनको भी समझना क्या है? जरूरी ही है। सहन इतना कर सका है कौन, इतना कौन सहन करेगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले। कोई नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की बुराई हो समाज में, और पत्नी यह नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरा पति का अपमान इस समाज में हो। तो कहीं ना कहीं सीता और राम जो है अपने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वहां पर तत्पर थे। तो हम लोग कहीं सब लोगों को अच्छा कह रहे हैं तो राम को बुरा कह रहे हैं, तो क्यों राम मौन है कहकर उसे हम लोग नहीं समझ सकते क्या उसमें कुछ नहीं है यातना? तभी सहसा चेत उनको हुआ खड्ग का फल तप्त, तन से छुआ इंद्रजाल कटा, मिटा दावाग्नि का दुर्बोध, सिमट कर मन में समाया, पुनः मन का क्रोध। फिर पल भर कैसे देखिए मनुष्य को क्षणिक मात्र के लिए दुर्बुद्धि आती है। हम लोग देखते हैं आजकल मनुष्य के पास ऐसे विचार बदलते हुए जा रहे हैं कि पशु के जैसा वो व्यवहार करने लग चुका है और पल भर के लिए उसका दिमाग क्या भ्रमिष्ट हो जाने लगता है। तो वैसी ये हाल शायद राम की भी बन चुकी थी। पल थोड़ी देर के लिए पत्नी को स्मरण करना, प्रजा के बारे में सोचना, फिर बाद में क्या विकराल रूप दिखाना। विकराल रूप दिखाना नहीं, विद्रूप रूप दिखाना। अब तक हम लोगों ने राम के सॉफ्ट रूप को देखा, अब हमें उनके क्या है विकराल रूप को देखना है। तो तभी उनके हृदय में एक चेतना आ जाती है, खड्ग का फल तप्त हो गया, तन से छुआ इंद्रजाल कटा। इंद्रजाल कट जाना यानी एक शरीर में हलचल मच जाना। ओके, इसका अर्थ कैसे ने
शरीर में एक प्रकार का हलचल मचन। हलचल मीन्स अब तक मैडम सॉफ्ट थी, भाई मेरा ही एग्जांपल देती हूँ, अब तक मैं बहुत सॉफ्ट थी, सडन से आप लोगों के बारे में और कोई सा तो एक विचार आने के बाद मैं सडन से क्या हो जाती हूँ, रूड होने लग जाती हूँ, रूड का बिहेवियर आप लोगों के साथ करती हूँ। तो क्यों, कुछ माइंड क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, तो उसके कारण से मैं क्या करने लगी, आप लोगों को गुस्सा करने लगी। तो यहाँ पर भी वही हो गया। तभी सहसा चेत उनको हुआ, खड्ग का फल तक तन से छुआ, इंद्रजाल कटा, मिटा दावाग्नि का दुर्बोध, सिमट कर मन में समाया, पुनः मन का क्रोध। फिर बाद में क्या हो गया ने, वही लास्ट जो हम लोग देखे कि राम जिस प्रकार से गुस्से में अरण्य में आ चुके थे, फिर से वो उनको क्या है, स्मरण आने लगता है। फिर पुनः मन में